वेलकम बैक टू जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सीबीएसई जेके बॉस और एनसीईआरटी में कॉमन पाया जाने वाला चैप्टर नंबर 2, उसके साथ जो अटैच्ड पॉम है द कर्ल। तो इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे इस सारी पॉम के बारे में, इस पॉम के बेसिक थिंग्स के बारे में और बेसिकली इस पॉम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के। और इसी वीडियो में हम इस पॉम के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो कंप्लीटली आपको सॉल्व करके बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस पॉम का जो नाम है द कर्ल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जब भी झगड़ा होता है, चाहे झगड़ा छोटा मोटा हो, बात तो अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे जिस झगड़े की बात हो रही है ये सिबलिंग्स के बीच में, यानी कि भाई बहन के बीच में जो लड़ाई होती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे या कोई भी ऐसा वीडियो जो है या ऐसी कोई बात जो है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे कि क्या कभी आपका अपनी बहन या भाई के साथ झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। It's common for the brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. और कहा जाता है it's common, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हुआ करती हैं, ठीक है, या बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं। So same is the case, अगर हम भाई और बहन के रिश्ते की बात करें तो घर में छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो लगे रहते हैं। But how long do such quarrels last? लेकिन कितनी देर तक ये झगड़े रहते हैं? बहुत कम तक, सुबह स्टार्ट हुआ शाम तक, ठीक है। एंड हाउ डू दे एंड, और कैसे एंड होता है, तो इसी के स्टोरी रिलेट करती है इस पॉम की सारी। अब यहाँ पे जो हमारी बेसिकली जिसे हम कहेंगे पोएट है, आई क्वार्रेल्ड विद माई ब्रदर, आई क्वार्रेल्ड विद माई ब्रदर, मैंने झगड़ा किया अपने भाई के साथ। क्वार्रेल करना मतलब एक छोटा सा फाइट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फाइट किया मैंने अपने भाई के साथ। आई डू नॉट नो व्हाट अबाउट, मुझे नहीं पता किस बात से झगड़ा हो जाता है भाई। सिबलिंग्स का झगड़े का कोई रीजन नहीं होता। तुमने पानी ज्यादा पी लिया, तुम्हें ये चीज ज्यादा मिल गई, तुम्हें ये चीज कम मिल गई, तुम्हें मेरा पेंसिल तोड़ दिया, मेरा ये कर दिया, वो कर दिया। लड़ाई झगड़ा तो आन है, ठीक है। तो एक्चुअल में आई डू नॉट नो व्हाट अबाउट, ठीक है, किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ तो ये इसे नहीं मालूम। One thing led to the another, एक के बाद फिर दूसरी चीज। तुमने मुझे परसों ऐसा कहा था, तुमने मुझे परसों ये काम करा था, तुमने परसों मेरा ये तोड़ा था, तुमने स्कूल जाने समय मुझे ये किया था, तुमने मेरा जूता काटा था। ये सारी चीजें फिर एक के बाद एक दूसरी चीजें आती गई और एंड समहाउ फेल आउट, वी फेल आउट, ठीक है। और किसी तरीके से, ठीक है, हम धीरे धीरे करके शुरू हो गए, चिल्लाने लगे, ठीक है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, आई बात समझ। इसका जो शुरुआत थी ये बड़ी नॉर्मल शुरुआत थी। इट वॉज नॉट लाइक वेरी ह्यूज, बड़े बड़े साउंड्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, हम ऊंची ऊंची आवाजों में कोई बात नहीं कर पा रहे थे। स्लाइड था, बड़ा नरमीला था, ठीक है। बहुत शुरुआत बड़ी सिंपल होती है भाई सब किसी भी झगड़े की, लेकिन एट द एंड बहुत खतरनाक। और यही कहानी यहाँ पे है कि जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो इट वॉज टाइट, जिसे हम कहते हैं, इट वॉज लाइक नॉर्मल, बहुत लंबी कहानी नहीं थी। बट द एंड वाज स्ट्रांग, और झगड़ा जब खत्म हुआ तो बहुत खतरनाक और स्ट्रांग झगड़ा था, ठीक है। ही सेड ही वाज राइट, वो हमेशा से कहता कि नहीं भाई मैं तो सही हूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। बट आई न्यू ही वाज रॉन्ग, मैं जानती हूं कि वो गलत था। तो ये पहला स्टेंजा जो है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ राइमिंग स्कीम, अगर हम ब्रदर और अनदर की बात करें तो दोनों का सेम साउंड है, तो मतलब ए यहाँ पे दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। अबाउट और फेल आउट, ठीक है, दोनों का सेम साउंड है, तो इसके लिए भी बी, इसके लिए भी बी, तो अनदर का ए। राइमिंग स्कीम हमें पता चल रही है कि ए बी बी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे भी स्लाइट, और फिर दो चीजें अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ अलग स्टेंजा ले लें तो यहाँ पे इन 4 लाइंस का अगर हम स्टेंजा बनाते हैं तो स्कीम आपकी ए बी बी हो जाएगी। नहीं अदरवाइज अगर इसको आप एक कंप्लीट स्टेंजा ले लेते हैं तो स्लाइट किसी के साथ मैच आउट नहीं हो रहा तो आप इसे सी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी मैच नहीं हो रहा है इसे डी ले सकते हैं। स्लाइट और राइट
सी डी। अगर आप 8 लाइंस का स्टेंजा लेते हैं सो यू कैन राइट इट एज ए, ठीक है, सॉरी इट्स लाइक ए बी और देन सी डी एंड देन सी डी। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी अगर आप 8 लाइंस लेते हैं एज अ स्टेंजा। अगर आप 4 लाइंस के बाद इसकी राइमिंग स्कीम देखोगे तो इट्स अबाउट ए एंड सॉरी इट्स नॉट ए, इट्स अगेन ए बी एंड ए बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये स्कीम हो जाएगी ए बी एंड ए बी। तो इस तरह से यानी कि सेम ब्रदर अनदर, तो ये बेसिकली सेम साउंड प्रोड्यूसिंग है। अबाउट, फेल आउट, स्लाइट, राइट, स्ट्रॉन्ग एंड रॉन्ग, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। वी हेटेड वन अनदर, बात झगड़े पे पहुंची है भाई साहब, तो नफरतें हो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा नफरत करने लग गए आपस में जब झगड़ा हुआ। वी हेटेड वन अनदर, एक दूसरे से जबरदस्त नफरत हो गई, ठीक है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, आफ्टरनून जो तोरा था पूरा ही ब्लैक हो गया, यानी कि कोई फीलिंग ही नहीं है। पूरा घर के अंदर कोई भी जैसे अंधेरा छा चुका है, यानी कि जब हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो पूरे घर में सन्नाटा है, ब्लैक छाया हुआ है, ठीक है। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मेरा भाई आया और उसने पीछे से थम किया बैक पे, ठीक है। चलना कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है जब भाई ने करी, थम्प्ड मी ऑन द बैक, पीछे से भाई आता है और कमर पे, ओके चलना कोई नहीं होता है झगड़ा, अब कितनी देर रूठेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है चलती रहती हैं। तो एक्चुअल में ऐसा ही हुआ इसके साथ, इसका भाई आ जाता है एंड थम्प्ड मी ऑन द बैक, पीछे जो है पीठ पे मारते हुए प्यार से, ठीक है। वो वाला मारना नहीं है जिससे बंदे का जो है दम ही रुक जाए, ऐसा नहीं, प्यार वाला, चलना कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगा, इस तरह का। और देन एंड सेड ओह कम अलोंग, आ जाओ, अब ज्यादा रूठते नहीं है, ठीक है, हो गया, बस इतना काफी है। एंड वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, अब ये झगड़ा हम पूरी रात तक तो नहीं ले जा सकते, ठीक है, चलो खत्म करो, यहीं पे हो गया, बहुत सारा था, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, आई वाज इन द रॉन्ग सो ही वाज इन द राइट। यहाँ पे इस चीज को रियलाइज हो जाता है कि भाई गलत वो नहीं था, गलत मैं थी। आई बात समझ। सो आई वॉज इन द रॉन्ग, यानी कि मैं गलत थी, वही सही था। देखो माफी मांगने से इंसान कितना बड़ा हो जाता है, ये चीज हमें सिखाती है। थोड़ा सा प्यार झगड़ा ये तो चलता रहता है, और अगर नहीं भी हुआ ना तो इसमें मजा जो है इस लाइफ में नहीं आता है। तो बेसिकली बहुत ही शानदार पोइम है एलेना फॉजिन की, तो बहुत ज़बरदस्त पोइम है। चलिए अब बात करते हैं इस पोइम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन्ड फ्रेजेस, ठीक है। एंड समहाउ वी फेल्ट आउट, फेल्ट आउट का मतलब है कर्ल्ड एंड आर्ग्यूड, मतलब कि ज़बरदस्त झगड़ा जो है वो बीच में शुरुआत हो गई उसकी। सेकंड टर्न्ड ब्लैक, यहाँ पे टर्न ब्लैक का मतलब है स्पॉइल्ड, वेस्टेड, आर ड्यू टू बैड और टेंस मूड, मतलब गंदे वाले मूड, गंदा वाला मूड हो गया था आफ्टरनून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, थम्प्ड मी ऑन द बैक। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन, यानी कि लाइंस का क्या मीनिंग है। अगर हम यहाँ पे बात करें ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, वन थिंग लेड टू द अनदर, पहली लाइन का ये मीनिंग है कि जब आर्ग्यूमेंट होता है तो एक चीज के बाद फिर दूसरी आ जाती है, यानी कि वन ब्रिंग्स द अनदर। सो द स्टार्ट एंड द कॉज ऑफ द कर्ल वेर प्रिटी एंड स्मॉल, जो स्टार्ट था लड़ाई का वो बहुत खूबसूरत था, इट वॉज लाइक नॉर्मल, बहुत छोटा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। द कर्ल एंडेड ऑन अ सॉर नोट विच हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जब ये लड़ाई खत्म हुई तो ये बहुत स्ट्रांग थी, बहुत कड़वी थी, मतलब बहुत हैवी वाला झगड़ा हो चुका था। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, लाइन नंबर 4 जो है, द कर्ल स्पॉइल्ड द मूड ऑफ द कॉलिंग पर्सन्स, तो ये जो लड़ाई करने वाले ये जो लोग थे इनका पूरा मूड ही इस लड़ाई ने खराब कर दिया। एंड देन आफ्टरनून बिकेम एन इनटॉलरेबली सैड, यानी कि जो आफ्टरनून था बहुत ही सैड था, बहुत ही डिफिकल्ट था दोनों के लिए। लास्ट है पैटेड ऑन द बैक इन एन इमेबल मैनर, यानी कि बड़े प्यार से पैट करा बैक पे, ठीक है, ये चलो भाई कोई नहीं होता है, ठीक है, खत्म करो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्क्राइब रीसेंट कर्ल दैट यू हैव विद योर ब्रदर और सिस्टर और अ फ्रेंड,
हाउ डिड द स्टार्ट एंड व्हाट डिड यू quarrel अबाउट एंड हाउ डिड इट एंड। आपको एक कहानी लिखनी है जो आपकी लड़ाई हुई है, ठीक है। आई होप कि ऐसा इतना बड़ा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर छोटी सी बात पे कभी झगड़ा हुआ हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और हम आपकी कमेंट को फिर अपने एक ऑनलाइन वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।